मैंने आप लोगों को एसिटाइकोलिन के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बता दिया है। अब मैं डिफरेंट से थोड़ी सी बातें बता रही हूँ। ये जो हमारे पास वेसिकल्स अंडर पड़े ना, ये बेसिकली हमारा प्री साइनेप्टिक होता है, ये साइनेप्टिक लेफ्ट होता है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक होता है। ये जो है ना, ये वाला ये हमारा सब न्यूरल क्लेफ्ट है, ठीक है। ये हमारा डेंस पार है, ये हमारे कैल्शियम के चैनल्स हैं, ये हमारे एसिटाइकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना डिफरेंट हमारे पास सोडियम के चैनल्स पड़े होते हैं जिन्होंने ओपन होना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कैल्शियम चैनल जो हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर में पड़े हैं और ये ऑन प्री साइनेप्टिक पड़े होते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेंस पार भी पड़ा होता है। वेसिकल्स यूज़ कर जाते हैं डेंस पार की पार्ट में। फिर एसी रिसेप्टर्स भी होते हैं हमारे पास, सब न्यूरल क्लेफ्ट के माउथ पे होते हैं, यानी ऊपर वाले साइड पे होते हैं, और सब न्यूरल के बॉटम लेवल पे हमारे पास सोडियम के पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये यहाँ अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली एसिटाइकोलिन का एक एंड पॉइंट पोटेंशियल होता है। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉम्पिटिशन ऑफ एसिटाइकोलिन रिसेप्टर साइट्स आते हैं और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ड्रग्स लिखे हुए हैं कि यहाँ पे होते हैं। फिर सी पे आप देख सकते हो बोटुलिन टॉक्सिन, जो कि मैंने कहा था विंकल्स के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग फेशियल ट्रीटमेंट या वाइटनिंग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ये ब्लॉकिंग में यूज़ करता है एसिटाइकोलिन के रिलीज़ को। ये बात मैंने आपको उस पार्ट में बताया हुआ है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को अब अगली चीज़ बताऊँगी के एक्सोसाइटोसिस होती है। 125 वेसिकल्स की होती है। एसिटाइकोलिन ट्रेस हमारे पास में क्या होता है कि जो वेसिकल्स बर्स्ट आउट नहीं होते तो हमारे पास वो जो है ना एसिटाइकोलिन ट्रेस जो है ना, वो एक एंजाइम है जो एसिटेट और कोलिन में करती है। कोलिन वाला जो पार्ट है ना, वो बेसिकली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब होता है न्यूरोमस्कुलर में, न्यूरो में हो जाता है, यानी कि प्री साइनेप्टिक में हो जाता है। और जब ऊपर से नर्व आती है तो फिर जाके स्टिमुलेट होता है और न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ फिर बाहर जाके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाता है। दूसरा क्या होता है, वेसिकल्स की रिफॉर्मेशन होती है, कॉटेड पीट होती है कैट्रीन की, और न्यू वेसिकल्स हमारे ऐसे बनते हैं क्योंकि कोलिन आकर इनके साथ अटैच होगा ना न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ, उसकी जो कवरिंग होगी वो कैट्रीन की बनी होगी, जो कि न्यू वेसिकल्स बनी, ठीक है। मैं बेसिकली छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अभी हमने एसिटाइकोलिन ट्रेस के बारे में बात किया, बुखार। अब मैं ना एंड पोटेंशियल के बारे में बताऊंगी। एंड प्लेट पोटेंशियल बेसिकली हमारा ये पूरा पार्ट होता है, जो कि न्यूरो और मस्कुलर का जो जंक्शन का ये जो सर्कल है ना, ये हमारा एंड प्लेट जंक्शन होता है और इसी में हमारा सारा प्रोसेस हो रहा होता है, जो कि मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया। ये पार्ट नंबर 2 में मैं सिर्फ नहीं बता रही हूँ कि चीज़ों की आपको आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा हम लोग ये करेंगे, इसके अलावा हम लोग करेंगे ये हमने सोडियम चैनल्स के बारे में पढ़े हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं, डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। फिर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक छोटे से वेसिकल्स होते हैं जो कि 40 नैनोमीटर के होते हैं और ये गोल्गी ऑपरेटर से बनकर मोटर न्यूरॉन की स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं और ये एक्सोप्लाज्म से ये एक्सक्रीट होते हैं। एक्सक्रीट होने के बाद ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाकर स्टोर होते हैं और फिर 300,000 जो है वो कलेक्ट होते हैं नर्व टर्मिनल में, और ये मस्कुलर प्लेट में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जाकर मसल में जाते हैं। फिर एसिटाइकोलिन जो है वो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसिटाइकोलिन है वो सिंथेसाइज होता है साइटोसोल में, ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेम्ब्रेन में वेसिकल्स के इंटीरियर में, और फिर ये 10,000 मॉलिक्यूल्स एसिटाइकोलिन का वेसिकल बनते हैं। ये हमारी थी चीज़ें इंपॉर्टेंट, और ये जो पूरा टेबल है ना, ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा टेबल ही हमारा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी फैक्टर की, सेफ्टी फैक्टर बेसिकली हमारा ईच इम्पल्स जो है ना, कोई भी एक इम्पल्स आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उस जंक्शन पे आता है और वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है स्टिमुलेट करवाने के लिए मसल फाइबर को, और उसको हम नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं और इसे हम हाई सेफ्टी फैक्टर भी कहते हैं। अब क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ हमारे पास जो नर्व फाइबर है वो 100 टाइम्स, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में ज़्यादा कर दिया कुछ मिनटों के लिए, तो फिर क्या हुआ, मेरे पास एसिटाइकोलिन की जो है ना डिसमिस हो जाएंगी,
दिस मीन्स हो जाएंगे एसिटाइलकोलिन के वेसिकल, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, इम्पल्स फेल हो जाएगा, क्योंकि डिसमिस होगा एसिटाइलकोलिन के वेसिकल, तो डिसमिस होगा तो फेल हो जाएगा, नर्व इम्पल्स पास ही नहीं हो पाएगा, जिसको हम फैट्यूग कहते हैं। और इस कॉज में हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, और यहाँ पे हमारे फैट्यूग का एक कंडीशन आ जाता है। नॉर्मल कंडीशनिंग में हमारे पास फैट्यूग जो है वो मेजरेबल में होता है, बहुत कम होता है, लेकिन नॉर्मल में जो फैटीग है वो बहुत रेयर होता है, और हमारे पास मस्कुलर एक्टिविटी को रोकने की कोशिश। इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिटाइलकोलिन की जो रिसेप्टर है वो बेसिकली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बने हुए हैं, वो 275,000 के होते हैं। और फीटल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 5 होते हैं, 2 अल्फ़ा, एक हमारे पास बीटा होता है, एक गैमा होता है और एक डेल्टा होता है, ठीक है, ये हमारा फीटल वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उसकी क्या नाम है एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स में हमारे पास बहुत इजी कॉम्बिनेशन होता है। बहुत इजी कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो डेल्टा है उसकी जगह हमारे पास गैमा प्रोटीन आ गया, गैमा की सॉरी गैमा की जगह हमारे पास अल्फ़ा की प्रोटीन गैमा की जगह हमारे पास एप्सिनोन की आ जाती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एडल्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास पड़े होते हैं और अरेंज्ड होते हैं, और ये पेनिट्रेट कर देते हैं, और हमारे पास 2 अल्फ़ा होते हैं, बाकी सारे बीटा डेल्टा गैमा एक होता है एडल्ट में, गैमा की जगह एप्सिनोन होते हैं, और हमारे पास 2 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो 2 अल्फ़ा के सब यूनिट मॉलिक्यूल्स लगते हैं, और कन्फर्मेशन चेंज होता है चैनल में, और यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन की अटैचमेंट होती है। इसी तरह इसकी वजह से इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे पास सोडियम का ओपनिंग ज़रूरी है।